नमस्कार, मैं लोकेश मुखाना। दिखाते हैं आपको दिन भर के ताजा तरीन समाचार। बात करते हैं रामगंज मंडी, मंदसौर, कोटा जिले की तमाम खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं भवानी मंडी से। भवानी मंडी अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर सोशल गुरुद्वारा फाउंडेशन की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर भवानी मंडी शाखा द्वारा जनसेवा जीव दया के तहत सप्ताह भर में कई कार्यों का आयोजन किया गया। ग्रुप के पदाधिकारी गणेश सालेचा ने बताया कि आगामी कार्यक्रम को विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी गई। स्थापना दिवस के शुभारंभ में 1 जून को भवानी मंडी के राजकीय अस्पताल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल, बिस्कुट और जूस वितरण किए गए। यह सेवा कार्य ब्रजेश रीना जैन विशेष सहयोग में रहे। वहीं कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी श्रृंखला में आगामी 3 जून को पक्षियों के लिए दाना चुग्गा डाला जाएगा, जिसमें दिलीप उषा गोटावाला के सहयोग करेंगे। इसके बाद 7 जून को स्थानीय गौशाला में गौमाता की सेवा कर सानी चारे के कार्य की आयोजित किया जाएगा। यह कार्य नरेंद्र ज्योति अरविंद भावना पिचोलिया के सहयोग से संपन्न होगा। ग्रुप का मुख्य स्थापना दिवस कार्यक्रम 4 जून को आयोजित किया जाएगा। इसमें ग्रुप के अध्यक्ष संजय श्रीमाल व संगीता श्रीमाल के निवास पर स्थान पर संगठन के गौरव प्रतीक के झंडे को आरोहण कर ध्वजारोहण किया जाएगा। भवानी मंडी सीओ क्षेत्र यानी कि मिसरोली थाना क्षेत्र के गुरेड़े जोगा में नशीली पदार्थों के खिलाफ केंद्रीय नारकोटिक्स सीबीएन ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। मिसरोली थाना क्षेत्र के गुरेड़े जोगा गांव में भवानी मंडी और कोटा सीबीएन ने संयुक्त टीम ने एक मकान पर छापा मारकर भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स संदिग्ध पाउडर बरामद किए। नारकोटिक्स विभाग को गुरेड़े जोगा गांव में बड़े पैमाने में ड्रग्स होने की पुख्ता गोपनीय सूचना मिली थी। इस अवसर पर भवानी मंडी और कोटा सीबीएन की टीमों ने संयुक्त रूप से जाल बिछाकर चिन्हित मकान पर अचानक दबिश दी। तलाशी के दौरान अधिकारी उस वक्त हैरान में रह गए जब मकान के एक कमरे में भारी मात्रा में ड्रग्स सुखाने के लिए फर्श पर रखी पाई गई। कार्रवाई के दौरान संयुक्त टीम ने मौके पर 3 किलो 641 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स वही मेनफ्रोडोन बरामद की गया। इसके साथ ही मौके पर 7 किलो अन्य संदिग्ध पाउडर भी जब्त किया गया, जिसका उपयोग ड्रग्स बनाने की उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए मिलावट के लिए जाना जाता है। ऐसे में जब्त की गई ड्रग्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करोड़ों रुपए की यहाँ की जाती है। ये सफलता नारकोटिक्स टीम को मिली है। भवानी मंडी के भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान के नई प्रदेश कार्यकारिणी की अतिरिक्त घोषणा कर दी गई है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के निर्देश अनुसार नियुक्त पदाधिकारियों को सूची जारी की। इस नई कार्यकारिणी में झालावाड़ जिले के भवानी मंडी निवासी आफ्ताब चौधरी नीटू को प्रदेश उपाध्यक्ष पद की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उनकी यह नियुक्ति स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्थकों में भारी उत्साह है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की नई कार्यकारिणी में गठन के विस्तार की आगामी संगठित कार्रवाई को देखते हुए अनुभवी चेहरों के तहजीब दी जाएगी। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर भवानी मंडी से आफ्ताब चौधरी, कोटा से निजामुद्दीन बबलू पाली से जाहिर मकरानी, दौसा से जावेद खान, चूरू से जमरीन तैली, वहीं जयपुर से उत्तर जंग बहादुर पठान को नियुक्त किया गया। इसी तरह प्रदेश महामंत्री पद की जिम्मेदारी बीकानेर के मोहम्मद रमजान अब्बासी, खेलर तिजरा अयूब खान, जयपुर के प्रफुल्ल जैन और अजमेर के इंजीनियर शकीर खान को सौंपी गई। इसके अलावा बारा के डॉक्टर अरमान मलिक को प्रदेश कोषाध्यक्ष, नागौर के कासम अली राठौर और मीडिया प्रभारी जयपुर के मोहम्मद इरशाद हसनपुरा सोशल मीडिया बनाया गया। और वहीं भवानी मंडी में नीटू चौधरी के इस पद पे जाने के बाद खुशी की लहर दौड़ उठी। बात करते हैं डग से। डग डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर जताया गया विरोध। नीट परीक्षा पेपर लीक के मामलों में निष्पक्ष जांच करने की मांग। वहीं डीएसपी इफो खाद उपलब्ध कराने को लेकर उठी मांग। गेहूं तुलाई तत्काल शुरू करने को लेकर वंचित किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई। इसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने धरना दिया है और वहीं ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा भी रहे। झालावाड़ जिले के उनेल थाना क्षेत्र के खागरी चीड़ मार्ग पर दिन दहाड़े लूट पाट की एक बड़ी वारदात होते होते टल गई। पूजा से लौट रहे पुजारी गोपाल पुरी को द्वारा अज्ञात बदमाशों ने रोककर चाकू की नोक पर बाइक लूटने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी। पुजारी के शोर मचाते ही बदमाश मौके पर फरार हो गए और पंडित की शिकायत पर उन्हें उनेल पुलिस में मामला दर्ज कराया। अब मामले की जांच पुलिस शुरू कर दी है। पिड़ावा क्षेत्र में अचानक आए तेज अंधड़ और मूसलाधार बारिश में भारी कहर बरपाया। इस प्रकृति आपदा के दौरान पिड़ावा के सुल्तानपुरा मोहल्ले में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक युवक की मलबे में दबने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के तेज हवाओं के साथ शुरू हुई भारी बारिश के दौरान सुल्तानपुरा मोहल्ले में एक मकान निर्माण कार्य चल रहा था। आंधी के वेग कारण निर्माणाधीन मकान पर एक ऊंची दीवार अचानक भरभराकर ढह गई। हादसे में उस वक्त मौजूद स्थानीय युवक फजलुद्दीन दीवार पर भारी भरकम मलबे से नीचे दब गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई और बाद में बताया जा रहा है कि वहां आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी मच गई।
सूचना मिलने पर पिड़ावा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर स्थानीय अस्पताल में मोर्चरी में पहुंचाया, जहां शनिवार को उसका चिकित्सा में शव का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इसकी निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई। झालरापाटन सदर थाना क्षेत्र के आऊ नदी की पुलिया पर देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर पर सवार एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य मजदूर बाल बाल बच गए। सदर थाना पुलिस ने आज सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। सदर थाने के सीआई महावीर सिंह ने बताया कि कलमंडी खाल गांव में रहने वाले 4-5 मजदूर कोटा स्टोन की फैक्ट्री के पत्थर को लेकर लौट रहे थे। देर रात आऊ नदी की पुलिया पर एक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्राली के पीछे जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना से कलमंडी कला निवासी 50 वर्षीय बलराज पुत्र हीरालाल गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही मजदूर ने उन्हें टोल किस्से की मदद से एम्बुलेंस की मदद से उन्हें एसआरजी अस्पताल झालावाड़ पहुंचाया। अस्पताल में बलराज को गंभीर हालत में देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती किया, लेकिन देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। झालावाड़ जिला मुख्यालय संग्रहालय आज अपना 111वां स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे पर्यटन विकास की समिति झालावाड़ संग्रहालय परिसर में एक संगोष्ठी आयोजन किया गया। संग्रहालय में महत्वता पर चर्चा की गई। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता इतिहासकार ललित शर्मा ने कहा कि संग्रहालय सुंदर कला संस्कृति का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे 1 जून 1915 को झालावाड़ के तत्कालीन नरेश भवानी सिंह ने स्थापित किया था। वर्तमान में संग्रहालय में 8वीं सदी व 18वीं सदी तक 500 से अधिक प्राचीन मूर्तियां मौजूद है। इसके साथ ही संग्रहालय में 2000 से अधिक सिक्के व 5वीं से 20वीं सदी तक के 10वीं एवं चित्रों में सहित हस्तलिखित ऐसे ग्रंथ जिनमें गीत गोविंद और अवतार चरित्र राजस्थान के काफी प्रसिद्ध है। समिति के संयोजक ओम पाठक ने हमारे संग्रहालय में भारतीय संस्कृति को स्मरण रखने के लिए उन्होंने भी कुछ कहा। झालावाड़ आईजी पुलिस कोटा रेंज हरेंद्र महावर आज एक दिवसीय झालावाड़ दौरे पर रहे। इस दौरान आईजी महावर ने सुबह पुलिस लाइन में संपर्क सभा में चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक के कार्य में पहुंचे, वहीं क्राइम बैठक ली। इस दौरान आईजी ने हरेंद्र महावर ने झालावाड़ पुलिसिंग की जमकर तारीफ की। वहीं बताया कि झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुढ़ाना ने बताया कि पुलिस महानिदेशक कोटा रेंज हरेंद्र महावर आज एक दिवसीय झालावाड़ दौरे पर रहे। इस दौरान आईजी हरेंद्र महावर की अध्यक्षता में सुबह पुलिस लाइन में अतिसार संपर्क सभा आयोजन किया गया, जिसमें जिले की उपलब्धियों को और पुलिस कर्मियों के कल्याणार्थ किया गया कार्यों के बारे में अवगत कराया गया। इसी दौरान आईजी ने महावर ने पुलिस कर्मियों को व्यक्तिगत तथा विभागीय समस्याओं को भी सुना। उनका निस्तारण हेतु पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया। झालावाड़ जिला पुलिस का आज मैं निरीक्षण भी कर रहा हूँ और सभी लोगों से आज हम मिल भी रहे हैं। इस संदर्भ में जो हमारे PHQ के जो डायरेक्शंस है और जो हमारी प्राथमिकता है, उन्हीं प्राथमिकताओं पर हम सबसे बात भी कर रहे हैं। खासतौर से महिला अत्याचार और जो वीकर सेक्शन है उसके अगेंस्ट अपराध और जो पॉक्सो के अपराध हैं, उनकी भी समीक्षा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। पुलिस लाइन का भी हमने भ्रमण किया है। पुलिस लाइन की हमारी जो प्राथमिकता है, खासतौर से हमारे जवानों के वेलफेयर संबंधित और अन्य जो प्रशासनिक प्राथमिकता है, उस पर भी हमारा ध्यान है और उसी के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए हैं। कुछ गतिविधियाँ हैं जिसके अंदर की हमारी झालावाड़ पुलिस बहुत अच्छा कार्रवाई कर रही है। खासतौर से NDPS और अन्य कई तरह के जो अपराध है उस पर नियंत्रण की भी इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रयास जो इनके सराहनीय है, उसके बारे में भी सभी से बात हुई है। कुछ हमारे जो जवान अधिकारी बढ़िया काम कर रहे हैं, उन सभी को मोटिवेशन भी हम लोग करना चाहेंगे और आने वाले समय के अंदर हम सभी के सहयोग से बढ़िया बेटर पुलिसिंग देने का प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम सफल होंगे। मंदसौर जिले के शामगढ़ में मुक्तिधाम शमशान घाट में एक अस्थियों की चोरी होने का मामला सामने आया, जिसको लेकर चर्चाओं का विषय बन गया। मृतक परिजनों ने आक्रोश में व्याप्त में तांत्रिक क्रिया की आशंका थाने को लेकर पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार ने सदस्यों के मुक्तिधाम पहुंचकर जब देखा तो उनके दिवंगत परिजन के कुछ अस्थियां गायब थी। उनके होश उड़ गए। वहीं परिजनों ने आशंका जताई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया करने की नीयत से ये अस्थियां चुराई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से नाराज पीड़ित परिवार ने तुरंत शामगढ़ थाने पहुंचकर मामले में लिखित शिकायत दर्ज किया। वहीं CCTV कैमरे लगाने की जानकारी नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र यादव द्वारा दी गई। पुलिस ने शिकायत पर दर्ज में मामले में जांच शुरू कर दी और मुक्तिधाम के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। परिवार तो पहले ही दुखी है सर, तो परिवार इसमें क्या कर सकता है? किस विषय को लेकर बोला कि जिम्मेदार परिवार है? मतलब गार्ड हमारे यहाँ नाइट में रहता है, हम लोग 24 घंटे के लिए थोड़ी गार्ड अवेलेबल कर सकते हैं और इस चीज़ में हमारी कोई गलती नहीं है। और उसके बाद क्या करा आपने, क्या किया? उसके बाद वहाँ पे कोई कैमरे भी नहीं थे सर,
उसके बाद में हमने थाना जो शामगढ़ का थाना है उनसे बात करी सर से, प्रभारी से, कपिल जी सर से। हमने वहाँ से अस्थि बिल्कुल नहीं उठाई है और हमारी जो पूजा प्रतिष्ठा थी वो हम लोग करके दिल पे पत्थर रख के। और हमारे समिति वालों का क्या कहना है? समिति वालों का ये कहना है कि इस चीज़ में हम जिम्मेदार हैं। सर ये हुआ था, आज हमारे मामोसा के 3 दिन थे। हम शामगढ़ के मुक्तिधाम में हमारे मामोसे की अस्थियों को लेने गए थे। अस्थियों को लेने गए तो वहाँ पे तंत्र वंत्र की विद्या, जादू टोटके, माला वाला, पान फूल और वो दारू का, शराब का डब्बा उब्बा सब रखा हुआ था। इसके बाद में वहाँ पे हमने देखा तो हमारे मामोसा की शरीर की जो कपाल बोलते हैं, जिसको हम सर बोलते हैं, वो हमें नहीं मिला। इसके बाद में हमने पुलिस प्रशासन से बात करी। कमेटी बोलती है कि हमारी जवाबदारी नहीं है। वहाँ पे ना तो सीसीटीवी है, वहाँ पे तंत्र मंत्र विद्या चल रही, तो डोलियाँ भी ऊँची नहीं है। हमारे घर का आदमी गया, उसके अस्थियों को हम लेना है और उसके अस्थियों को हम ले जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल पे कितना बड़ा झटका लगा है। आप सोचिए कि हिंदू धर्म में अस्थियों को विसर्जन करना बहुत बड़ी बात है और आज हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। सर सीसीटीवी होता तो हम ये तो पूरा लगता है कि कौन है क्या है। अध्यक्ष महोदय सीआई साहब से बात हुई है, उन्होंने भी अनुशासन दिया है। हमें पता पड़ना चाहिए कौन था क्या था, क्योंकि मेरा घर है, जैसे आगे और भी घर हैं और के भी परिवार वाले हैं, किसी ना किसी का कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता ही है, तो आगे जाके दिक्कत ना आए। आज हमारे दिल को ठेस पहुंची हुई है। आपका नाम? मेरा नाम हेमंत सिंह जादौन। सीतामू कांग्रेस प्रदेश जीतू पटवारी के खिलाफ कथित रूप से टोपीलाल जैसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मामला गरमाया। इसके विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीतामू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लुधियाना चौराहे पर एकत्रित होकर जोरदार नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसजनों ने अनोखा तरीका अपनाते हुए रघुपति राघव राजाराम भजन गाया। कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी तरीके से भजन गाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से कामना की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विपक्ष के नेताओं के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है। मंदसौर डीएफओ के संजय राय खरे द्वारा बताया गया कि पुलिस थाना नाहरगढ़ में प्राप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम द्वारा ग्राम बटखेड़ी तहसील सीतामू में त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना के अनुसार 2 व्यक्तियों को राष्ट्रीय पक्षी मोर का अवैध शिकार करते हुए ग्रामीण द्वारा पकड़ा गया। वन विभाग की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपियों ने कस्बे से एक मोर का शिकार करते हुए प्रयुक्त नग्न गिलोल जब्त की। प्रकरण की आरोपी करण पिता कैलाश बांछड़ा उम्र 18 वर्ष, प्रकाश पिता मनोहर बांछड़ा उम्र 39 वर्ष निवासी छोटी बेटी खेड़ी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। गरोट में नगर विकास कार्यों के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार में एक बड़ा नमूना सामने आया। बोलिया रोड पर लाखों रुपए की भारी भरकम लगातार बनकर तैयार है। नाला पहली हल्की बारिश में ही बह गया, इसके बाद बराबर ढह गया। वहीं इस घटिया निर्माण के कारण पहली बारिश में ही नगरपालिका को जिम्मेदार ठहराकर दावों की पोल खोल दी। स्थानीय नागरिकों व प्रशासनिक अधिकारियों का ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नाले के निर्माण में कार्य में बेहद घटिया सामग्री दर्ज की गई है, इस्तेमाल किया गया। ऐसे में रुपए का बजट ठिकाने लगाने में बावजूद भी नाला महज कुछ महीने ही टिक पाया। पहली ही मानसूनी में फुहारों के नाले की दीवारें जमीजोद हो गई, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। इस पर उचित जांच होनी चाहिए। खबर 24 न्यूज की इन खबरों में इतना ही। बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ, देखते रहिए तमाम खबरें सिर्फ खबर 24 न्यूज पर। और देखिए राजस्थान के सुपरस्टार नीलू का एक खास मुलाकात, और देखिए राजस्थान टेक्सटाइल मिल के प्रेसिडेंट रोहित अरोड़ा से खास चर्चा। आज के इन समाचारों में इतना ही। बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत।
बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577, दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। खुशखबरी खुशखबरी। भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है।
पीएम श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और सीसीटीवी 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता पीएम श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है।
अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।